बार बार कहा है समस्या कर्जे की बहुत ज्यादा गंभीर है और गंभीर होती जा रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा सरकार के लोग आंखें हैं या नहीं है, देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं समस्या की गंभीरता को। यहाँ ये देखिए लेटर है, ये सिर्फ पिछले एक सप्ताह के लेटर हैं। ये लगभग 10,000 ज्यादा लेटर आ चुके हैं और हर दिन हजारों की संख्या में लेटर हमारे पास आ रहे हैं और सरकार ये मानकर चल रही है कि समस्या ही नहीं है। पढ़िए तो सही इन लेटर्स को, पता चल जाएगा लोगों की मरने की नौबत आ गई है। लोग इसमें लिख रहे हैं या तो हमारा कर्जा माफ कर दीजिए या हमें समय दे दीजिए, और अगर दोनों में से कुछ नहीं करते तो हमें जहर ला कर दे दो। सरकार खुद अपना जहर लॉन्च कर दे, आम जनता जो कर्जे की दलदल में फंसी वो मर जाए जहर खा करके। इतनी बुरी स्थिति हो गई साथियों। और सरकार कह रही है कि आप क्रिएट कर रहे हैं, आपकी टीम क्रिएट कर रही है, हम पर एफआईआर की जा रही है। एक नहीं 5-5, 10-10 एफआईआर कर दी गई। किस तरह के धाराएं लगाई जा रही हैं कि हम देशद्रोह कर रहे हैं, हम सरकार को डिस्टेबलाइज करने का काम कर रहे हैं, देश के खिलाफ हम आर्थिक युद्ध लड़ रहे हैं। मतलब शर्म नहीं आ रही है? किस तरह की बातें लिखी जा रही हैं। लोगों की समस्याएं पढ़ेंगे, आंखों में आंसू आ जाएंगे, रोना आ जाएगा साहब। परिवार वाला नहीं रहा, कमाने वाला नहीं रहा, बीमारी के कारण लोगों का घर तबाह हो गए हैं और लोग बैंक वाले छोड़ नहीं रहे उनको। जब व्यक्ति बिस्तर पर है, चलने फिरने की भी स्थिति में नहीं है, वो जैसे तैसे करके अपने बच्चों को पालेगा या वो जाकर के बैंक का पैसा देगा? बैंक वाले इंसान है, जानवर है, या उनमें दिमाग नहीं, अकल नहीं है कि सामने वाला जब कमाने वाले बिस्तर पर है तो कम से कम उसे तो राहत दे दो। आप उसको घर से बाहर निकाल रहे हो, उसके बच्चों को बोल रहे हो कि चाहे वो मर जाओ जाकर के, तुम्हारा बाप नाकारा है, वो कुछ नहीं कर सकता है। इस तरह के शब्द बोलना, इस तरह की बातें बोलना सही नहीं है। और मैं समझता हूं ऐसे जो लोग भी कर रहे हैं ये सब कान खोलकर सुन लें, आप सबके खिलाफ एक्शन होगा। ये पत्र नहीं है, ये लोगों की भावनाएं, लोगों के इमोशंस हैं। और मैं ये भेज रहा हूं, प्रधानमंत्री कार्यालय भेज रहा हूं, आरबीआई गवर्नर को भेज रहा हूं, वित्त मंत्रालय को भेज रहा हूं, मेरे पास भी है। अगर किसी भी अधिकारी को लग रहा है कि हम बनावटी बात कर रहे हैं, ये समस्या जेन्युइन नहीं है, क्रिएट की हुई है, वो यहां आए मेरे दफ्तर में और आकर के इन पत्रों को पढ़ ले। ये देखिए हर दिन ये जो पत्र आ रहे हैं, हमारी पूरी टीम काम कर रही है। साथियों सच में मैं बता रहा हूं, ये सरकार को संज्ञान लेना पड़ेगा, समस्या की गंभीरता को समझना पड़ेगा। समस्या वास्तव में बहुत ज्यादा गंभीर है। अगर सरकार ने अभी भी संज्ञान नहीं लिया तो फिर जनता तय करेगी जनता को सरकार का क्या करना है। और इसमें बहुत सारे अभी हमारी लीडर हैं सुरभि श्रीवास्तव भारती जी, वो कुछ पत्र पढ़ रही थी, उसमें बताया गया कि व्यक्ति ने लिखा है मैं बीजेपी का समर्थक हूं, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट डालने वाला हूं, सरकार के खिलाफ बोलने वाला हूं, क्योंकि सरकार मेरी बात नहीं सुन रही है। मैं चाहूंगा वो भी अपनी राय रख दे और बाकी साथी भी अपनी राय रखें। सुरभि जी क्या है था वो, क्या कहना चाह रहे थे? सर मुझे लगता है कि जब ये प्रधानमंत्री कार्यालय वैसे जाएंगे ही जब पत्र, तो प्रधानमंत्री जी के पैरों तले जमीन निकलने वाली है। नहीं तो प्रधानमंत्री को समझ में आ रहा है ये गंभीरता इसके बारे में? वो तो हमारे ऊपर एफआईआर कर रहे हैं। नहीं, अब तो व्यक्तिगत एक एक लेटर दिए जा रहे हैं। अभी तो लग रहा था कि हम शायद डाटा दे रहे हैं, हम दे के आ रहे हैं, लेकिन जब व्यक्ति की एक एक समस्या, और वो व्यक्ति आज सब सारे लोग यही बोल रहे हैं कि मेजरली अगर भाजपा ने, सरकार ने, हमने उनको समर्थन दिया था, और आज अगर हमारा कर्जा माफ नहीं होता है, या तो हमें किडनी बेच देने दिए जाए या फिर हमें आत्महत्या करने दी जाए। अच्छा, ऐसे पत्र बहुत ज्यादा ऐसे पत्र आ रहे हैं, बहुत लेकिन सारे। सरकार जिस तरह से काम कर रही है, प्रशासन एफआईआर कर रहा है, आपका नाम भी है, मेरा नाम भी है, और भी साथियों के नाम पर एफआईआर हुई है, तो सरकार क्या समझ नहीं पा रही कि गंभीरता को इसकी मुद्दे की? शायद सरकार चाह रही है कि इसको इग्नोर कर दिया जाए, इसको उठने ना दिया जाए, इतना मुद्दा बड़ा ना होने दिया जाए। क्यों उठेगा? ये तो वास्तविकता है, तो कभी ना कभी तो उठेगा ही। नहीं, बट अभी तो आप देख रहे हैं ना किस तरह से माहौल बनाया जा रहा है। इसको कहीं ना कहीं दबा देने का प्रयास है, लेकिन हम ये होने वाले नहीं देंगे। तो कब तक दबा लेंगे? अभी आज 10 जा रहे हैं, जब ये 1 लाख संख्या हो जाएगी, जब ये 10 लाख लेटर आएंगे, तब तक दबा लेंगे क्या? नहीं, दबा तो नहीं पाएंगे, ये तो बात सच है कि दबा नहीं पाएंगे, लेकिन चाह उनकी यही है, प्रयास यही है कि किसी न किसी तरह से इसको दबा बाहर तक ना जाए। जाए। राजीव जी किस तरह के लेटर मिल रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे? सर बहुत दयनीय स्थिति है, और मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। एक बहन का पत्र है, उन्होंने लिखा कि लॉकडाउन, घर में 3 बहनें हैं, पिताजी की लॉकडाउन के पहले ही किसी कारणवश से डेथ हो गई थी, और लॉकडाउन के बाद तीनों बहनों की नौकरी चली गई। उन्होंने उन्हीं नौकरी के बेस पे लोन लिया हुआ था। अब तीनों बहनों की अगर नौकरी चली गई, पिताजी है नहीं, माँ हाउस वाइफ है, तो वो इंस्टॉलमेंट कहाँ से भरेंगी? अब वो मरने की परमिशन मांग रही है। तो वही जो आपने बोला कि या तो, मुझे तो लगता है सरकार को सच में, अगर इस सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को सिर्फ पैसा ही कमाना है, तो अपना जहर क्यों नहीं लॉन्च कर देते हैं? उसमें भी कमाई हो जाएगी। लोगों को अगर मारनी है तो गरीबी तो खत्म नहीं हो रही, गरीबों को खत्म कर दो, और ये जो मारना शुरू कर दो। और जो एफआईआर की बात है, आप जैसा कि हम लोग, अभी तक तो हमें लग रहा था, हम सबको लग रहा था कि सरकार ये समस्या समझ नहीं रही है, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि सरकार को सब कुछ समझ में आ रहा है। वरना देशद्रोह का इल्जाम, मतलब एक नासमझ आदमी तो देशद्रोह का इल्जाम नहीं लगाएगा। हम इकोनॉमिक वॉर कर रहे हैं कंट्री के साथ, हम सरकार के साथ मतलब वॉर कर रहे हैं, और ये समस्याएं समझ में नहीं आ रही हैं। तो ये जो एफआईआर हो रही है, मालवीय नगर ऑफिस पे एफआईआर, पंजाब में एफआईआर, गुजरात में एफआईआर, यूपी में एफआईआर, राजस्थान में एफआईआर, महाराष्ट्र में एफआईआर, ये नासमझ लोगों का काम नहीं है। मुझे लग रहा है कि सरकार को समस्या समझ में आ रही है,
और सरकार को यह साफ साफ समझ में आ रहा है कि अगर ये लोग ऐसे ही काम करते रहे, इन लोगों ने जनता को एक्चुअल में जागरूक कर दिया, तो ये जनता सरकार को उखाड़ फेंकेगी। ये बात उन्हें समझ में आ गई है, इसलिए वो एफआईआर पे एफआईआर, एफआईआर पे एफआईआर, जैसे कोर्ट में मिलती है ना। कब तक रोक लेंगे, कब तक रोकेंगे सर? जब तूफान आता है ना, जब लहरें जरूरत से ज्यादा आ जाती है, पाप का घड़ा जब भरता है, तो किसी के रोके रुकता नहीं है। और ये जो अब तो कलयुग आ गया है, आजकल के लोग ऐसे हो गए हैं, नरेंद्र मोदी जी को बोले प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, या मंत्रियों को बोले कि पाप का घड़ा जब भरने लगता है, तो आजकल कलयुग में वो घड़ा हटा के ड्रम लेने चले जाते हैं। और पाप करते हैं। ये अब शायद ड्रम लेने चले गए हैं, लेकिन घड़ा फूटता है तो लोगों का हश्र क्या होता है वो इनको पता है, लेकिन अगर जब ये ड्रम फूटेगा तो इनका हश्र क्या होगा, इसका अंदाजा नहीं अभी है। तो अभी पब्लिक जागरूक हो गई है पूरी तरह, पब्लिक अपने अधिकारों को समझ गई है, और आपके पेज के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से सरकारों को, मंत्रियों को अंतिम चेतावनी दे रहे हैं। हम ये बता रहे हैं कि आप सुधरने के अंतिम पायदान पे खड़े हैं, सुधरने के अंतिम पायदान पे। अरे अभी भी नहीं सुधरे तो फिर जनता कैसे सुधारती है? वो 6 महीने पहले के वीडियो अपने भाजपा के नेताओं के देख लें, कैसे जनता ने कपड़े फाड़े हैं। कोमल जी, किस तरह की चीजें निकल के आ रही हैं पत्र में, क्या क्या दिख रहा है? सर बहुत ही दयनीय स्थिति है। कभी कभी तो मन इमोशनल हो जाता है इन लेटर्स को पढ़ के, कि महिलाएं कह रही है कि फादर की अचानक से डेथ हो गई है, और उनको, वो इकलौते एक परिवार में कमाने वाली, उनकी मदर को कोई बीमारी हो गई है, और जिस बिजनेस पर्पज के लिए लोन लिया था, अब वो सारा बीमारी में खर्च हुआ है। तो हमारे देश की वो स्वास्थ्य सेवाएं भी नहीं है कि व्यक्ति ने जो भी योजनाएं चलाई थी प्रधानमंत्री जी ने हमारे स्वास्थ्य को लेकर के, वो भी काम नहीं आए। तो कितना ज्यादा फ्रॉड किया गया लोगों के साथ। वो पैसा उनका उसमें चला गया, बीमारी बिजनेस में जो पैसा लिया गया था, वो व्यापार तो लॉकडाउन की वजह से बंद ही हो गया, दूसरा बीमारी पैसा खा गई, और व्यक्ति भी नहीं बचा है। तो व्यक्ति ना बचने के कारण एक दुख तो वो है, दूसरा खुद भी व्यक्ति बीमार है, तो वो कमाएगा कैसे? एक व्यक्ति कह रहे हैं मैं आदिवासी परिवार से हूँ। आदिवासी परिवार में आप जानते हैं कैसी स्थिति होती है। वो डॉक्टर बने हैं, डॉक्टर बनने के लिए 12 करोड़ का लोन लिया। लोन लेने के बाद जब लॉकडाउन आया तो उनकी प्रैक्टिस बिल्कुल बर्बाद हो गई। परिवार में अकेले कमाने वाले हैं, उनके पिताजी बस ड्राइवर थे, और सोचिए इकलौते व्यक्ति, हॉस्पिटल बनाने के लिए ही लोन लिया था, और उनकी ईएमआई जा रही थी, फिर लॉकडाउन आया और सब कुछ बर्बाद। तो लोगों की परेशानी सरकार को नजर नहीं आ रही है, ऐसा नहीं कह सकते हम। वो सरकार को सब कुछ पता है। वो देखिए, जैसा कि आरोप लगा था हमारे ऊपर, जैसे देशद्रोह का आरोप लगाया जा रहा है, और भगत सिंह के ऊपर भी लगाया था अंग्रेजों ने। मैं यही कहूंगी, अंग्रेजों वाले कानून है। वो लोग भी देश में आकर के, घर में आकर के गुलाम बनाकर चले गए थे। इसी तरीके से बैंक ने भी घर घर जाकर लोन दिए हैं, और अब जनता को परेशान किया जा रहा है। सीधी सी बात ये है। और एक व्यक्ति को तो ये कहा गया कि जब उन्होंने आगे से मांग की कि आपने सनी देओल को बचाया है, बीजेपी के सांसद है, अदानी को बचा लिया है, सुभाष चंद्रा को बचा लिया है, तो मेरा उन्हीं कानून के तहत में कर्जा क्यों नहीं माफ हो सकता है? तो उन्होंने क्या कहा कि बैंक वाले ने कहा कि आप अपना कंपैरिजन उनसे करोगे क्या? वो बड़ी हस्तियां, वो बीजेपी के लोग हैं, उनका कर्जा माफ हो सकता है, तो उनका क्यों हो सकता है? क्या इस पर सरकार जवाब देगी? और ये जैसे सुरभि जी कह रही हैं, तो बीजेपी वाले भी कार्यकर्ता बहुत सारे हाँ, बीजेपी के लोग इवन व्हाट्सएप पे मैसेज भी आते हैं, लोग सामने से भी बोलते हैं बीजेपी को सपोर्ट करते थे, पर अब नहीं करेंगे। और आप जब फेसबुक पे लाइव आते हैं 10 बजे, तो वहां पर भी अधिकतर बीजेपी सपोर्टर होते हैं कि मैं बीजेपी का कट्टर समर्थक था, लेकिन इस बार बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। और दूसरी चीज, जो फाइनेंशियल वॉर की बात की गई थी, अब हमें इसका मतलब नहीं पता है क्या होता है क्या नहीं, वो लोग ही जानेंगे। लेकिन जहां तक मैं समझ पा रही हूँ, फाइनेंशियल वॉर तो चल रहा है देश में। लोग जूझ रहे हैं आर्थिक स्थिति से, पैसों का युद्ध जो रिकवरी एजेंट और आम आदमी के बीच में हो रहा है, ये युद्ध पैसों का ही तो है। अब लोग मरने को आतुर है। जी बिल्कुल। साथियों, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा आप सबसे, बिल्कुल घबराना नहीं है। मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं, मेरी टीम आपकी लड़ाई लड़ रही है, और मैं सरकार को ये चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर इस समस्या की गंभीरता को नहीं समझा और समाधान नहीं किया तो बहुत भयानक नतीजे आने वाले हैं। मैं बता रहा हूं, जनता सड़कों पर उतर आएगी, मैं रोक नहीं पाऊंगा। अभी तक मैं रोक रहा हूं, अभी सिर्फ इनकी चिट्ठियां आई हैं। सोचिए अगर ये 10,000 लोग पर डे प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचने लग गए, दिल्ली आने लग गए, तो क्या होगा? सरकार कैसे संभालेगी? सरकार को तो लग रहा है मैं क्रिएट कर रहा हूं, मेरी क्रिएट की हुई है, मेरी टीम की क्रिएट की हुई समस्या है, जबकि समस्या हमने क्रिएट नहीं की, हम तो सिर्फ सामने रख रहे हैं। हम मैसेंजर हैं। आप मैसेंजर को शूट करने से क्या होगा? हमें अरेस्ट कर लोगे, हमें जेल में डाल दोगे, तो आपको लग रहा है समस्या समाप्त हो जाएगी? ये समस्या गंभीर है, और अब जनता को अपने अधिकार पता चल चुके हैं,
और जैसा कोमल जी ने कहा, बिल्कुल सही बात है। अंग्रेज क्या करते थे, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अंग्रेजों ने जो भी काम किया, अंग्रेजों ने कानून बनाकर काम किया। मतलब अगर अंग्रेजों को इंडियन की जेब काटनी होती थी तो सीधा जेब नहीं काटते थे, वो पहले कानून बनाते थे, अंग्रेजों के द्वारा इंडियन की जेब काटा जाना संवैधानिक होगा, कानूनन होगा। अब जब अंग्रेज अधिकारी आपकी जेब काटने आता था और आप कहते हैं मेरी जेब काटी जा रही है, तो कहते नहीं हम जेब का काट रहे हैं, हम तो कानून का पालन कर रहे हैं। मुझे लगता है आज भी कुछ काले अंग्रेजों ने इसी तरह के कानून बना रखे हैं लूटने के लिए आम जनता को, आम व्यापारी को, आम नौकरी करने वालों को। और जब उसे लूटा जा रहा होता है और वो कहता है मुझे लूटा जा रहा है, तो बैंक वाले, बाकी लोग, साहूकार, रिकवरी वाले कहते हैं हम लूट का रहे हैं, हम तो कानून का पालन कर रहे हैं। ऐसे कानून ही क्यों बनाए गए जिससे लोगों को आत्महत्या करने में मजबूर होना पड़े? ऐसे कानून क्यों बनाए गए कि बड़ों को तो मदद कर दी जाए और आम इंसान की मदद ना की जाए? ये सोचने का विषय है, जनता के लिए भी सोचने का विषय है।